आचार्य देव द्वारा विरचित श्री रत्नकरंड शावकचा श्री सदाशिवदास जी द्वारा कृत टीका। कल थोड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रह गई थी, उसकी थोड़ी सी चर्चा करके फिर आके संयम धर्म पर चर्चा करेंगे। पेज नंबर 303। कल अपनी पवित्रता और मलिनता पर चर्चा चली थी कि पवित्रता क्या है और मलिनता क्या है। उसी प्रसंग में सदाशिवदास जी ने लिखा कि अन्याय, अनीति तथा अभक्ष्य भक्षण का फल। अभक्ष्य भक्षण करने वालों के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती है। विचार करो, कोई के बर्तन में गंदगी है और उसमें खीर दे दी जाए तो क्या होगा? खीर का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जो अन्याय, अनीति और अभक्ष्य का सेवन करते हैं उनके हृदय में ये जिन वचन प्रवेश नहीं करते, उनको जिन वचनों का रहस्य समझ में नहीं आता, इस बात को हल्के से न लें, बहुत गंभीरता से लें। यदि आप आत्महित करना चाहते हैं, यदि आप आत्मार्थी हैं और प्रचलित शब्द कहें यदि आप मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु कोई वर्ग विशेष का नाम तो है नहीं। मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो आत्महित को इच्छुक है, मोक्ष का इच्छुक है, उसका नाम मुमुक्षु है। विषयों के इच्छुक को तो मुमुक्षु नहीं कहते। तो वास्तव में जिसे अपना कल्याण करना है, वास्तव में जिसे संसार से भयभीतता हुई है, उसे इन तीन का त्याग करना चाहिए: अन्याय, अनीति और अभक्ष्य। अभक्ष्य की मोटे तौर पर चर्चा तो कंदमूल आदि का सेवन नहीं करना, रात्रि भोजन नहीं करना, बाजार की बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना। ये बहुत दुर्लभता हो गई इस बात में। बाजार की चीजें कैसे बनती हैं? आजकल तो ये मोबाइल आ गया और मोबाइल में कैमरा रहता ही है, स्मार्टफोन में। और दूसरी बात, जगह जगह संस्थाएं, कंपनियां अपने यहाँ कैमरे लगाती हैं। इनके कारण आज हमको बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हो पा रहे हैं कौन चीज़ कैसे बनती। देखा होगा शायद आपने केचप कैसे बनता है, टमाटर सूप, टमाटर का वो आता है ना, चटनी का बॉटल कैसे बनता है, वो देखा होगा कोई? देखा कोई नहीं? हमारे पास आया था एक वीडियो, उसमें लिखा था इसमें टमाटर होता ही नहीं। क्या होता है? बोले कसाई खाने का प्रोडक्ट होता है उसमें।
उसमें तो ऐसा बता रहे थे भाई, सत्य में नहीं जाना है। कद्दू कद्दू रहता उसमें, क्या मालूम, उसमें तो खून बता रहे थे। नहीं, वीडियो आया था हमारे पास। हाँ, आपके बहुत सी लंबी लाइन है इन चीज़ों की। बहुत से तो आजकल बीच में बहुत से नमकीन बैन हो गए थे, नूडल्स वगैरह। क्यों हो गए थे? जब सरकार तक उसको बैन करना चाह रही, क्या यानी जैन लोग तो फिर, आपको मालूम है भावदीपिका जी में अनंतानुबंधी कषाय की जहाँ पर चर्चा करी, वहाँ पर लिखा है कि अनंतानुबंधी में कैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो तीव्रता में, अनंतानुबंधी की तीव्रता में क्या बोलते हैं, राज विरुद्ध। कैसी प्रवृत्ति? राज विरुद्ध, यानी राज के दंड के योग्य प्रवृत्ति, जिससे राजदंड का पात्र हो। बहुत सी बातें ऐसी होती जिसमें राजदंड नहीं है, परंतु समाज दंडित करती है, समाज में निंदनीय समझा जाता है, उसे कहते हैं लोक विरुद्ध। और कई बातें लोक विरुद्ध ऐसी होती हैं, लोक विरुद्ध भी नहीं परंतु धर्म विरुद्ध। तो राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य अनंतानुबंधी कषाय की तीव्रता में होते हैं। आया ख्याल? ये आपके जितने भी नमकीन आते हैं, नमकीन है या बाजार के जो भी प्रोडक्ट्स, आप ये बताओ, आपको साल भर के लिए 1.5-2 बोरा गेहूं रखना पड़ता है, 10-20 किलो 30 किलो दाल रखते होंगे, उसकी संभाल के लिए आपको कितने प्रयत्न करना पड़ते हैं। और जरा सी असावधानी हो जाए तो क्या हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, रस जीव पड़ जाते हैं। अब आपके जो बाजार के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, भले ही वो आटा से बने, मैदा से बने, उनके क्या हाल होंगे बोलो। हमने तो मंडियां देखी हैं, ये भादों का महीना निकलते ही बाजार में गेहूं जो आता है किसान लाते हैं, भुना हुआ आता है। और जिस समय नया गेहूं आता है, जो कंपनियां बिस्कुट आदि बनाती हैं, उसी समय खरीदी करके अपने गोदामों में लगा लेती हैं। अब उनकी कितनी सुरक्षा हो पाती होगी बस। अब वो पिसेंगे तो कीड़े सहित पिसेंगे, अलग से पिसेंगे, अलग भी पिस जाएंगे तो कुछ तो चले ही जाएगा। और 10 जीवों के कलेवर को ही मांस देते क्या? यदि आपको तत्व समझना है तो अभक्ष्य का त्याग करना होगा, अपनी रसना इंद्रिय पर संयम रखना होगा। पहले कहाँ ये चलते थे? पहले तो हलवाई की दुकान तक नहीं होती थी। अपने समय में हलवाई की दुकानें दिखी और 10-20 साल बाद आज ये स्थिति हो गई। क्या घर में नहीं बनता, सब कुछ बाजार से आता। आप कुछ भी मत करो, एक दुकान खोल लो और उसमें वो आलू चिप्स के और सेव के और वो रैपर साफ टांग दो, बस अच्छी चल पड़ेगी दुकान। किसी भी मोहल्ले के कोने में खोल लो। ये किस बात का सूचक है कि हमारी वृत्तियां कहाँ आ गई हैं, कितने आलसी हो गए हैं और कितने लोलुप हो गए। ये समझ लेना, ये लोलुपता तत्व को नहीं समझने देगी। आप कितना ही क्षयोक्षम हो और खूब अभ्यास कर लो, खूब पढ़ लो, परंतु मूल तत्व तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि ये लोलुपता तत्व के समझने में बाधक है। ऐसे ही अन्याय और अनीति भी तत्व के समझने में बाधक है। सदा सुखदास जी क्या लिख रहे हैं कि करोड़ों बार सुने
लिख रहे कि नहीं लिख रहे? करोड़ों बार धर्म का उपदेश सुने और बरसों सांस सुन रहे हों, परंतु हृदय में प्रवेश नहीं कर। क्यों? सीधी सी बात है कि जिसको हृदय में तत्व प्रवेश करेगा उसे विषय कसायों से विरक्ति हुए बिना रहेगी नहीं, या कम ज्यादा होगी, यानी छोड़ने में कम ज्यादा होगा, विरक्ति तो होगी। उसके परिणाम बहुत कोमल हो जाएंगे। कोमल परिणामी अभक्ष का सेवन कैसे कर पाएगा बताओ? तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करें। और ये पदार्थ जो हैं ये शास्त्र की दृष्टि से देखें तो अभक्ष तो हैं ही, परंतु अपने शरीर को भी खराब करने वाले हैं। अपने बुजुर्ग वृद्धावस्था में भी कितने मजबूत रहते थे, अपने क्या हाल है, और अपन कितने मजबूत हैं, बच्चों के क्या हाल है। देखो ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक बार घूमने गए, कुछ छोटे बच्चे 15-20 साल के साथ में घूमने गए, जरा सी दूर गए, थक गए, जरा सी दूर चले और थक गए। इनके कोई कारण होंगे कि नहीं होंगे बताओ आप? कोई ना कोई तो कारण होंगे। शास्त्र में ऐसे ही नहीं लिखा कि आयु घटती जाएगी, कद घटता जाएगा, बल घटता जाएगा, रस घटता जाएगा। जो लिखा सो साक्षात दिख रहा। और आज के शास्त्रों में नहीं लिखा, बहुत पहले लिखा, साक्षात दिख रहा अभी से। और अभी तो पंचम काल का कितना बड़ा हिस्सा बाकी विचार का। आज पंडित जी साहब के द्रोणगिरी में प्रवचन हो रहे हैं, तो रोज अखबार में छपते तो उसकी कटिंग आ जाती बाहर से। तो आज उसमें छपा है कि बच्चे बड़ों की बात नहीं मानते, बल्कि बड़ों को अपनी बात मनवा लेते हैं। ये कसाय की तीव्रता और ज्ञान की मंदता का सूचक है। काय का? ज्ञान की मंदता का सूचक है। और देखो, आप देखोगे वे अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं। हम बहुत समझदार हैं, उल्टे समझाएंगे आप। तो भैया, यदि शरीर को नहीं बिगाड़ना है, जो आज रोगों में जटिलताएं बढ़ गई हैं, ये रोगों में जटिलताएं बढ़ गई हैं, तो इनका कोई ना कोई कारण तो होगा कि नहीं होगा? बोलो आप। पहले कैंसर के कितने केस सुनते थे आप, हार्ट अटैक के कितने केस सुनते थे, और आज क्या हाल है? डायबिटीज के कितने केस सुनते थे, आज क्या हाल है? डॉक्टर दीपक जानते? डॉक्टर दीपक शास्त्री हैं? जयपुर में। वो कहते हैं कि हमसे प्रश्न पूछा कि जैनों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की बीमारियां कम क्यों होती? उन्होंने बोला खान पान, रहन सहन। उन्होंने ये जवाब दिया, स्वाभाविक है, हम खान पान अच्छा रहता है हम लोगों का, समय पे खाना, ये सब बातें हैं, और सात्विक खाना। तो उनने कोई दूसरा कारण बताया, ये भी एक कारण हो सकता है। उनने बताया कि ये लोग निश्चिंत रहते हैं, तत्व से संबंधित बात आ गई, जो होना है सो निश्चिंत रहते हैं। और खाना पीना तो है ही, बोलो, रहन सहन की गड़बड़ी डायबिटीज का कारण है ही। अपन क्या कहेंगे, डॉक्टर कह रहे। पत्रिकाएं देख लो मधुमेह की, ऐसे ही हमको पलटाने का मौका मिल गया मधुमेह से संबंधित पत्रिकाएं, तो उसमें बस यही बातें लिखी थी जिनका अपने यहाँ निषेध वर्तता है। यही कारण डायबिटीज का कारण बन रही। शरीर में अम्लता की वृद्धि हो जाती खून में, वो हार्ट अटैक का कारण बनता है, ये बता रहे आयुर्वेद वाले। तो ये अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग, यानी अनेक समस्याओं से बचना।
अन्याय की एक बार पंडित साहब ने परिभाषा समझाई, कम देना और काम ज्यादा लेना। क्या? कम देना, क्योंकि स्थूल अन्याय तो अपन लोगों में दिखाई देते नहीं। अब अन्याय क्या है कि कम देना और काम ज्यादा लेना, इसका नाम अन्याय। क्या? कम देना और काम ज्यादा लेना, और कम करना और पैसे ज्यादा लेना, ये अनीति। क्या? सोचो, इस प्रकार की अन्याय अनीति अपने में है क्या? यदि नहीं है तो शाबाश, और है तो त्याग नहीं, वो हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक है। भाई संयम धर्म में भी यही चर्चाएं आएंगी और शौच धर्म में भी यही चर्चा है, क्योंकि इन्हीं से परिणाम मलिन होते हैं और इन्हीं से संयम का भाग। अब संयम में और ऊंची बात आई, ये सामान्य संयम की बात हो गई। प्रत्यक्ष ही देखते हैं, मोटे अक्षर में लिखा, जिनको 50 वर्ष प्रत्यक्ष बोल रहे, वो आज से कितने वर्ष पुरानी बात है, बोलो, उस समय की बोल रहे। आज क्या कहें, आज देख रहे होते तो क्या कहते बताओ। प्रत्यक्ष ही देखते हैं जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष्य भक्षण का फल है। अन्याय का धन यानी इसी तरह तो कमाया, बाकायदा टैक्स पेड नहीं करना, ये भी बड़ी भारी खामी है। एक सज्जन मिले, बोले अपन इतना कमाओ और उसमें से 30% सरकार को दे। करोड़पति के लोगों को ज्यादा टैक्स लगता है, छोटे लोगों को 10% लगेगा, 5% लगेगा, बड़े लोगों को 30-30, 35% बोले इतना सारा कमाए और सरकार को दे दे। अरे उल्टी बुद्धि क्यों चल रही भाई? ये सोचो, इतना आ रहा, हम करेंगे क्या? क्या कोई 2-3 लोगों की मुंडी हिल रही बस, कोई को जच नहीं रही है बात, है ना? सब बातें पचा लो, ये बात नहीं पच रही। करेंगे क्या इसका? बोले संतान के काम आएगी। अरे संतान के कितने काम में आएगी, विचार करो। आप कैलकुलेटर से जरा अपना हिसाब किताब लगा लेना, हमारा खर्चा क्या है, साल भर में कितना लगता है, आवश्यकताएं क्या हैं। मूल आवश्यकताएं तो अन्य लोग भी कह रहे 3 हैं, कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और इसके अलावा आपके पास पैसा है, उसका करोगे क्या? आपके पास पैसा है, आपके हाथ खुजाएंगे क्या? वो हाथ खुजाएंगे तो क्या करोगे? यदि आपके संस्कार हैं, बुजुर्गों के कुल के संस्कार हैं, और वे ही संस्कार आपने बच्चों तक पास किए हैं, तो चलो बुराइयों से बच जाओगे। कदाचित ऐसा नहीं कर पाए हो और करने की कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाए हो, तो वो धन बच्चों को बर्बाद करे। पंडित जी साहब का वाक्य याद कर लो, बिना संस्कार के सुविधाएं देना पतन का कारण, पतन की ओर ले जाएगा। धन तो कोई ना कोई काम में लेगा, वो बिना काम के तो रहेगा। इसलिए बाकायदा टैक्स पेड करना क्या बुराई है उसमें? अपने को सुकून मिलेगा, कभी डर नहीं रहेगा आयकर का छापा ना पड़ जाए, सेल टैक्स का छापा ना पड़ जाए। अब बोलो भय नहीं रहेगा तो भय संबंधी आश्रय होगा, भय संबंधी दुख होगा, है ना? थोड़े सकारात्मक सोचो। कम से कम कुछ कठिनाइयां आ रही हैं तो उस संबंधी सोचना तो शुरू करो, हम इस लाइन पर कैसे आए, कैसे हम ऐसे बन सकते हैं।
कुछ प्रैक्टिकली दिक्कतें कोई के ख्याल में आ रही होंगी कि ऐसी ऐसी प्रैक्टिकली दिक्कतें आती हैं, करना चाहो तो भी, तो उसका भी समाधान ढूंढो ना, चिंतन करो ना। इसमें अपना लाभ है, इसमें अपना। अच्छा जी बताओ, अपन जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे, ये छल है कि नहीं है? वो छल है। अब छल का भाव, उससे जो कर्म का आश्रय किया वो अपने साथ जाएगा कि जो कमाया वो अपने साथ जाएगा? अपने साथ क्या जाएगा? कोई कल दृष्टांत सुनाया था, कल परसों कौन सा सुनाया था? गल्ले की दुकान वाला, वो बछड़ा बना और डंडे खा रहा। अपने दुकान का अनाज खाने की मनाही है। और आप देखो प्रत्यक्ष में संपत्ति बढ़ गई और शरीर रोगों का घर बन गया। खाने को है और खाने की शक्ति नहीं। ऐसे ही नहीं बढ़ गया शरीर रोगों का घर। पैसा बढ़ा तो आराम की प्रवृत्ति बढ़ी, आराम की प्रवृत्ति बढ़ी तो रोग बढ़े। अरे ये तो आपके लौकिक लोग कह देंगे, आप जितनी एनर्जी ले रहे हो उतनी खर्च नहीं कर रहे तो क्या होगा? कह रहा है कि नहीं कह रहे? बताओ। तो थोड़ी प्रैक्टिकली बातें ये भी सोचो भाई, ये अन्याय अनीति अभक्ष का सेवन हमें तत्व नहीं समझने देगा, भाव भाषण नहीं होने देगा। इसलिए भाव भाषण करना है। वास्तव में इस मार्ग में सुख दिख रहा है तो इस ओर भी सोचो और चर्या में लाने की कोशिश। देखिए, हमें तो आपने सुनाने के लिए बुलाया तो हमने तो सुना दिया, आपकी इच्छा मानो नहीं मानो। और अपने मन की नहीं कह रहे, सास से पढ़ के बता रहे आपको। और इसका विस्तार तो कई दिन तक हो गए, परंतु संक्षेप में करके आगे निकल रहे हैं। इसलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो। किसकी पवित्रता? अभक्ष्य भक्षण नहीं करो। अन्याय का धन आप ग्रहण कर रहे हैं और आप शुद्ध भोजन कर रहे हैं, आपकी पवित्रता नहीं होगी। और शायद ऐसे ही लोगों को देखकर लोक में जैनों की ये बदनामी हो गई कि पानी पिए छान के, खून पिए जान के। ऐसी ही प्रवृत्ति वाले लोगों को देख के सब पे ठप्पा पड़ गया। हालांकि सब ऐसे नहीं। क्या? तो अपने को अपने जो गौरव है उसको प्राप्त करना चाहिए। पंडित जी साहब बता दे क्या गौरव है? टिकट, वो ट्रेन में जा रहे हैं, बोले जैन है। अच्छा अच्छा, टिकट नहीं देते। एक गौरव था जैनों का, जैन है, क्या टिकट देखना है? और भी कई प्रसंग हैं पंडित जी के, उसमें तो बहुत आते हैं। अभक्ष्य भक्षण नहीं करो, पर स्त्री की वांछा नहीं करो। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। हमें तो एक पैराग्राफ इसमें सुनाना था, अब आगे उत्तम संयम धर्म की चर्चा। एक बात और याद आई, परसों कहने से रह गई थी, पेज नंबर 300। आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। क्या लिखा? जैसे आयु कर्म की उस दिन चर्चा करी थी, उसमें उस चर्चा में 2-3 लोगों ने प्रश्न पूछे, यानी वो प्रकरण सही लिया। लोगों को था ऐसा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है, ऐसा लोगों को लगता। तो उसमें स्पष्टता से लिखा, और आपको देखना हो तो आप तत्वार्थ सूत्र जी देख सकते हो, उसमें वो चर्चा है। अब एक हमारे प्रयोजन की चर्चा है पेज नंबर 300 पर। आयु कर्म के समान ही अन्य कर्म भी बहिरंग कारण मिलने पर उदय में आ ही जाते हैं। सभी जीवों के पाप कर्म, पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान है। आपके पास बैलेंस है,
बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादि परिपूर्ण सामग्री के मिलने पर अपना रस देते ही हैं। यदि बाह्य निमित्त नहीं मिलता है तो उदय में नहीं आते हैं, बिना रस दिए ही निर्जलित हो जाते हैं। समझ में आ गया सबको? खुलासा करें। अपनी सत्ता में पाप और पुण्य कर्म पड़े कि नहीं पड़े? अब अपन को कहते जे पाप के उदय से कह रहे और हमें इसके कारण से हुआ। अरे वो बाहर की सामग्री अनुकूल मिल गई तो वो कर्म उदय में आ गया। सत्ता में तो दोनों पड़े थे, पाप भी और पुण्य भी, वो उदय में आ गया। और मान लो अनुकूल सामग्री नहीं मिली तो बिना रस दिए खिर गया। समझ में आना? तो कर्म और नो कर्म दोनों निमित्त हो रहे, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नो कर्म उदय में वैसे बनने पे कर्म भी वैसे उदय में आ जाते हैं। एक जी बात बताने। अब आप आ जाइए पेज नंबर 304। आज हालांकि अमन भैया ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया संयम का। संयम क्या चीज है? अब उत्तम संयम धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। संयम का लक्षण इस प्रकार जानना। अहिंसा अर्थात हिंसा को त्याग कर दया रूप रहना। दया में एक बात तो सबके ख्याल में आ जाती है, अरबों में भी आई, अमन भैया ने भी चर्चा करी, परंतु एक तरफ हमारी नजर नहीं जा पाती, वो जरा सा याद दिला रहे हैं। प्राणी संयम में क्या कहा कि 6 काय के जीवों की रक्षा करना। तो ये 6 काय में अपन भी कहीं आते हैं कि नहीं आते? क्या ऐसा तो लगता चींटी की रक्षा करना, कभी ऐसा लगता है अपनी रक्षा करना? ये भी कोई सोचने की बात है। हम अपनी रक्षा तो करेंगे। अरे अपने को जानते हो तुम कौन हो? अपने को जाने बिना अपनी रक्षा कैसे करोगे? अपनी दया कैसे पालोगे? समता सोड़सी में एक लाइन आई, दया करो पहले अपने पर। क्या? दया करो पहले अपने पर। दया क्या है अपने पे? आराधन से नहीं चिगो। आराधना नहीं कर रहे तो अपने ऊपर क्या है? अदया। समझ में आया? अभी शायद पंडित जी के उसमें आया कि आराधना नहीं करना ही विराधना है। हम विराधना कहाँ कर रहे? विराधना कहाँ कर रहे? आराधना कर रहे? आराधना कर रहे कि नहीं कर रहे? कि नहीं कर रहे तो इसी का नाम विराधना। अच्छा, आराधना के भेद बताओ, कौन बताएगा? आराधना के भेद मालूम कोई? अब बताओ कैसे आराधना करोगे? आराधना के भेद नहीं मालूम? बोलो भाई, कोई तो बोलो। हाँ, आप लोगों से पूछ ही नहीं रहे, लोगों से पूछ रहे। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। दर्शन आराधना है ना, श्रद्धान करो, बात वही आएगी घूम फिर के। सम्यक ज्ञान करो, वेद ज्ञान करो, अपने को जानो। अपने को जानना ये ज्ञान की आराधना है। क्या? और चारित्र की बात सुबह करी थी, वो आचरण करो, श्रद्धान का आचरण, ज्ञान का आचरण, तप का आचरण। क्या? बल का आचरण, जिसे आप अपना बल समझ रहे हो वो आपकी कमजोरी है। अपने बल को पहचानो और उसका आचरण करो, उसे प्रकट करो। क्या? तो आराधना होगी, और आराधना होगी तो विराधना से बचोगे। आराधना नहीं होगी तो विराधना नियम से होगी। क्या? अरे शुरू में कहा कि नहीं कहा, हमने अक्सर कर कहते हैं कि आप पिता की आज्ञा नहीं मान रहे और पिता के चरण स्पर्श कर रहे, तो पिता के अनुयायी हो क्या? पिता के भक्त हो क्या? ऐसे ही अपन भगवान की बताई हुई आराधना का सेवन नहीं कर रहे तो यही तो भगवान की अवज्ञा हो गई। अब भले ही तुम ऐसे ढोक दो साष्टांग, परंतु अवज्ञा तो करे जा रहे, मान तो है नहीं रहे एक बात।
एक शांति विधान है शायद, उसमें राजमल जी ने एक जयमाला लिखी, उसमें लिखी हमने कभी महावीर स्वामी की नहीं मानी। पढ़ा आप लोगों ने? शांति पाठ में भगवान की नहीं मानी हमने। बताओ मानी कि नहीं मानी? कितनी विराधना कर, ये अपने ऊपर अदया है। और दया में सबसे पहला नंबर अपना है। सबसे पहला नंबर किसका? अपने ऊपर दया। अपने ऊपर दया यानी अपने को खोटे परिणामों से बचाओ, अपने को विकारों से बचाओ। अपने ऊपर अदया कैसे होगी बोल? हम विराधना कर रहे हैं, अब विराधना का फल अपन कहां भोगेंगे? अभी भी समझ में नहीं आया तो और आगे बोल रहे, अपन विराधना कर रहे तो विराधना का फल भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? कहां भोगेंगे? चार ही गतियों में तो भोगेंगे, और सबसे ज्यादा कहां भोगेंगे? निगोद में भोगेंगे। तो वो विराधना का भाव तो ले जाएगा निगोद में? कौन ले जाएगा? निगोद कैसे जाएंगे बताओ भाई? जिन शुभ अशुभ भाव जो आप कहते हो, जिसे आप पुण्य पाप पुण्य कहते हो, उससे तो इतना निर्धारण होता कि आप देवगति जाओगे कि नरक में जाओगे कि पशु में जाओगे कि मनुष्य में जाओगे। परंतु निगोद का मूल कारण क्या बनता है बताओ आप? अपनी ओर जो पीठ है उसका नाम मिथ्यात्व है, और वो मिथ्यात्व समझो आएगा। इसलिए विराधना नहीं करना है तो आराधना कर। अच्छा जी बताओ, एक बर्तन, उसमें पानी भरा, जग है, एक जग में पूरा पानी भरा। अब उस पानी को हमने खाली कर दिया, अब उसमें कुछ भरा है कि वो खाली, उसको पलट दिया तो पानी गिर गया। अब वो खाली है कि भरा है? बच्चे बताओ, हैं? खाली है भरा? अरे इतना सरल प्रश्न है, खाली है ना? अरे भैया उसमें हवा नहीं भरी, हवा नहीं भरी उसमें, यानी उसमें पानी नहीं रहेगा तो हवा रहेगी। आप आराधना नहीं करोगे तो विराधना होगी। आप सद्विचार नहीं करोगे तो कुविचार होंगे। आप सत्प्रवृत्ति नहीं करोगे तो असत्प्रवृत्ति होगी। आप अच्छा नहीं बोलोगे तो खराब कुछ ना कुछ तो रहेगा। सब में लगा लो ऐसा। आप अपने को आत्मा नहीं मानोगे तो कुछ ना कुछ तो बोलो, कुछ ना कुछ तो मानोगे। अपने को आत्मा नहीं जानोगे तो कुछ ना कुछ तो जानोगे। आचरण नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ, है ना, सम्यक आचरण नहीं करोगे तो कदाचरण तो करोगे। कोई सदाचारी नहीं है, मतलब आचार तो होगा भाई। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं और प्रत्येक गुण का प्रति समय परिणमन चला करता है कि नहीं चला करता। तो अपने में दर्शन नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, चारित्र नाम का गुण है। हर समय इनकी कोई ना कोई पर्याय होगी कि नहीं होगी। अब सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है तो कौन सी है? सम्यक ज्ञान की पर्याय नहीं है तो कौन सी है? और सम्यक चारित्र की पर्याय नहीं है तो कौन सी है बताओ? यानी आप आराधना नहीं कर रहे तो आप आराधना कर रहे हैं। आप तप नहीं कर रहे यानी आपकी इच्छाएं बहुत बलवती हैं, विकराल हैं, सुरसा के मुंह की तरह। इसके लिए गुणभद्राचार्य देव ने क्या लिखा कि आशा करता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुपमम्। आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें सारा विश्व भी अणु के बराबर है। जैसे कोई बड़े भारी गड्ढे में एक अणु डाल दो, कितना भरेगा? ऐसे ही तृष्णा रूपी गड्ढा ये विश्व से भी भरने वाला। फिर लिखते आचार्य देव खेद बताते हैं कि यस्मिन विश्व मणुपमम् कस्य कियत आयाति। विश्व कितने हैं?
विश्व कितने हैं? विश्व एक है। और जीव कितने हैं? विश्व एक है और जीव अनंत हैं। अब कस्य कियद आयाति, किसके हिस्से में कितना आएगा बताओ? वृथा वो विषय इसका, अरे विषयों की इच्छा प्रत्यक्ष दिख रहा। बताओ राज्य कितनी पार्टियां चाहती हैं और मिलता कितने को? एक पार्टी को मिल गया। अब उसमें कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? कितने बनेंगे? पद तो एक ही है। विश्व के दावेदार तो बहुत से हैं, परंतु किसके हिस्से में आएगा? वहां तो कोई ना कोई के हिस्से में पद आ रहा है, ये तो किसी के हिस्से में नहीं आने वाला, वृथा। इसलिए विषयों की इच्छा क्या है? व्यर्थ। गुणभद्राचार्य। तो दया रूप रहना, यानी दया तो करना, परंतु सबसे पहले अपने ऊपर दया करना। और यही अपने ऊपर दया है कि अपने को पापों से बचाएं, विषयों से विरक्त हों, भगवान के मार्ग का, भगवान के बताए हुए तत्वों का श्रद्धान करें। ये अपने ऊपर क्या है? दया। नहीं तो जैसे जी बताओ, दो भाइयों का दृष्टांत गुरुदेव के प्रवचनों में सुना होगा आपने। छोटा भाई बीमार पड़ गया, बड़े भाई को उससे बहुत प्रेम, उससे कहा गया कि भाई इसे तुझे अंडा मछली खिलाओगे तो ठीक होगा। उसने अंडा खिला दिया। प्रेम बहुत है। सुना है दृष्टांत? नहीं सुना? आपके यहाँ सीढ़ी नहीं चलती है? घर पे पढ़ते कि नहीं पढ़ते गुरुदेव के प्रवचन? तो उसमें आया, उसने अंडा खिला। अब हम आपसे प्रश्न पूछ रहे, आगे की बात बाद में बताएंगे, कि उसने अपने भाई पे दया करी कि अदया करी? हैं? उसे क्या लग रहा है? अब बताओ क्या हुआ फिर? कि वे दोनों मर गए। एक तो वो छोटा भाई था, वो तो असुर कुमार देव बना, वो अंबा अम्बरीश, और बड़ा भाई नारकी बना। अब वो जो अंबा अम्बरीश नाम का देव बना, तो वो अपने भाई को पीटे। कौन से भाई को पीटे? जिसने उसे बचाने के लिए क्या खिलाया था? अंडा। तो वो क्या बोले कि भाई हमने तो तुम्हारे लिए पाप किया था। पाप काय के लिए किया था? तुम्हें बचाने के लिए किया था, इसलिए हम नरक में आए। तुम हमें क्यों पीट रहे? बोले तुमने हमें वो खिलाया तब तो हम यहाँ पे आए, हम भी तो यहाँ तुम्हारे कारण आए। क्या? हमें तो सिर्फ इतना बताना है, वो उसके प्रति अदया। आप बच्चों को खोटे संस्कार देते हो, बच्चों को अभक्ष्य सेवन कराते हो, बच्चों के प्रति दया है कि अदया? आप अपने आप को अभक्ष्य खिलाते हो, अपने आप को अनीति में लगाते हो, अन्याय में लगाते हो। अपने ऊपर दया है कि अदया है? अपने को आप सट आवश्यकों में नहीं लगाते, अपने ऊपर दया है कि अदया है? बोल, ये अदया है। समझो तो हम अपने आप से क्रूरता कर रहे हैं, इसका फल कहां भोगेंगे? भोगना तो पड़ेगा। आज अपन पंचम काल में जन्म लिए हैं, अपन जानते हैं क्यों? स्वाध्यायी लोग जानते हैं क्यों हुआ पंचम काल में जन्म? क्यों किया? कि पूर्व में भगवान के मार्ग की विराधना करी। कोई आराधक जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेता। विभीषण पे अविश्वास किया लोगों ने कि ये तो रावण का भाई है, इसे मत लो, अपनी सेना अपने में शामिल मत करो। तो विभीषण ने क्या कहा? यदि मेरे हृदय में छल हो तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूं। कितनी विराधना के फल में आए होंगे, सोचो। इतना हीन समझा जाता था पंचम काल के मनुष्यों। अपन ने कोई ऐसे जघन्य अपराध किए जो यहां ना, जहां पे सर्वज्ञ भगवान, गुरु विरल हैं, सम्यक दृष्टि भी विरल से विरलतम है। क्या? और धर्म साधन के संसाधन बहुत कम हो गए पहले की अपेक्षा।
ऐसे काल में जन्म लिया। इस काल को ज्ञानियों ने क्या संज्ञा दी, बोलो? इस दुसम भीषण काल। भीषण शब्द का प्रयोग किया। भीषण का मतलब क्या होता? भीषण गर्मी पड़ रही, भीषण अकाल पड़ रहा, भीषण वर्षा हुई। भीषण का मतलब क्या होता है? इसको भीषण कह रहे हैं। इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह। सताता है विरह, विरह सताता है, उसे लगेगा जो भीषण। जिसे विरह ही नहीं सताता उसे क्या लगेगा जो भीषण काल। अरे बहुत प्रगति हो रही है, नए नए संसाधन आ रहे हैं, तकनीकी बढ़ रही है, सुविधाएं बहुत बढ़ रही हैं, हम तो तरक्की कर रहे हैं, कहां लगेगा उसे भीषण काल है। भीषण काल किसे लगे? कि जिसे धर्म की तड़प हो, जिसे तत्व की तड़प हो। गुरुदेव कहीं सुना या पढ़ा था तो भावना भारे की मुनिराज अवतरित हों और हमको दर्शन प्राप्त, इसी भावना, ऐसा काल इसको भीषण काल। तो अपने ऊपर अधेया, अधेया समझो। आप सप्त व्यसनों में लगे हो, समझो अपने ऊपर अधेया कर। यहां तो खैर कोई है नहीं ऐसा। सोचो भाई सोचो, कारण बिना कार्य नहीं होता और कार्य कारण को बताता है। क्या? कारण बिना कार्य नहीं होता और जो कार्य हुआ है वो कारण बताता है। और कारणानुविधायिनी कार्याणि, ये सूत्र है। कार्य कैसे होते हैं? कारण के अनुरूप होते हैं। जैसा आप कारण दोगे वैसा कार्य आएगा। अब आपको प्रत्यक्ष दिखे तो और नहीं दिखे आएगा। आप हो तो यहां हो तो कोई ना कोई कारण ही से आए। भाई मनुष्य बने आप, त्रियंच नहीं बने। क्यों? मनुष्य बने, त्रियंच नहीं बने। मनुष्य में आपने उच्च कुल में जन्म लिया, नीच कुल में जन्म नहीं लिया। क्यों? हम तो हर जगह क्यों लगा रहे? बच्चे को जब बचपन से ही हार्ट में छेद है, क्यों? बचपन से ही पोलियो हो गया, क्यों? बोलो। बचपन से डायबिटीज है, क्यों? ओ माता पिता का कारण। गलत बात। माता पिता बहिरंग निमित्त कारण है, अंतरंग निमित्त कारण उसके कर्म का होता है। क्या? बच्चे को डायबिटीज हुई बिना अपराध के नहीं हुई। बेचारे का क्या अपराध, बेचारे का क्या अपराध? उसी को क्यों हुई, दूसरे को क्यों नहीं हुई? एक ही मां के दो पुत्रों में एक को पोलियो हो गया, दूसरे को क्यों नहीं हुआ? एक रोगी है, दूसरा क्यों नहीं है? ऐसे ही चल रही है धांधली कि किसी को कुछ भी हो जाए। बोलो, कोई व्यवस्था है कि नहीं है? सब कारण पूर्वक हो रहा है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो रहा। तो अपने पर दया। खोटे फलों से बचाना है तो खोटे भावों से अपने को बचाओ। बेटा आ रही ख्याल में बात ख्याल में आ रही? सही है गलत है? है ख्याल? बस अपन चर्चा तो इतनी कर पाएंगे कि आपके चिंतन के लिए कुछ पॉइंट दे रहे हैं, आप लोग चिंतन करो, समझने की कोशिश करो। बाकी आप लोगों से ज़्यादा अभ्यास हमारा है नहीं, बहुत अभ्यासी लोग हैं आप लोग। संयम का लक्षण इस प्रकार जानना, अहिंसा अर्थात हिंसा को त्याग कर दया रूप रहना, हित मित प्रिय सत्य वचन बोलना, वचनों का संयम, सिर्फ खाने पीने का संयम नहीं, वचनों का भी संयम। वचनों का संयम नहीं होगा तो वचनों के असंयम से बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो जाते, बड़ी बड़ी आपदाएं आ जाती सिर्फ वचनों से, और वचनों से ही बड़ी बड़ी आपदाएं समाधान को प्राप्त हो जाती हैं। क्या? वचनों ही से हम अपने बिन बुलाए आपदा बुला लेते हैं, और वचनों से ही कोई सत्पुरुष आपदाओं का समन कर दे। तो वचनों का संयम,
और वचनों का संयम करने के लिए कैसे बोलना? हित यानी हितकारी, मित यानी सीमित, बकवाद नहीं करना, और प्रिय यानी प्रिय। यानी प्रिय का मतलब सिर्फ कर्ण मधुर प्रिय नहीं, कर्ण मधुर भी हो और हितकारी भी, वास्तव में उसका कल्याण करने वाला। पर के धन में वांछा का अभाव करना, संयम पालना है तो जी बता रहे ऐसा करो। कुशील छोड़ना, परिग्रह का त्याग करना। क्या लिखा? परिग्रह का, कल क्या चर्चा आ गई थी? त्याग नहीं कर पा रहे तो परिमाण करना, और परिमाण भी नहीं कर पा रहे तो उदारता पूर्वक योग्य कार्यों में लगाना, सुस्थानों में लगाना। और सिर्फ लगाना ही नहीं, त्यागने की भावना भाना। क्या? त्यागने की भावना भाना। ये 5 व्रत, 5 पापों का एक देश त्याग करना वह अणुव्रत है, संपूर्ण त्याग करना वह महाव्रत है। इन 5 व्रतों को दृढ़ धारण करना, 5 समिति पालना, उनमें गमन की शुद्धता ईर्या समिति है। भाई ये चरणान योग का ग्रंथ है ना, चरणान योग की चर्चा आएगी इसमें। तो वचन की शुद्धता भाषा समिति है, निर्दोष शुद्ध भोजन करना ऐष्णा समिति है, शरीर तथा उपकरणों को नेत्रों से देख शोध कर उठाना धरना वह आदान निक्षेपण समिति है, मलमूत्रादि कपादि मलों को ऐसे स्थान में फेंकना त्यागना जहां अन्य जीवों को ग्लानि दुख बाधा आदि उत्पन्न नहीं हो वह प्रतिष्ठापन समिति। पंडित साहब एक बात और कहते, भाई बड़ा आदमी होगा तो उसके हाथ पैर आदि अंग बड़े बड़े होंगे, स्वाभाविक है। और छोटा बच्चा होगा तो छोटे बच्चे के हाथ पैर कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे, नाक छोटी, आंख छोटी, कान छोटे, सब छोटे छोटे होंगे। बड़े के बड़े होंगे, छोटे के छोटे होंगे। परंतु आकार तो एक जैसा रहेगा, अंग तो एक बराबर रहेंगे। ख्याल में आना? ऐसे ही बड़े भाई मुनिराज हैं, छोटे भाई श्रावक हैं। क्या बड़े भाई कौन है और छोटे भाई? तो बड़े भाई के बड़े बड़े अंग हैं तो छोटे भाई के छोटे छोटे अंग हैं। क्या उनके महाव्रत हैं तो इनके अणुव्रत होंगे, उनकी समिति है तो इनके नहीं। ग्रस्तों के तो समिति नहीं होती, बोलो नहीं होती ना। छोटे छोटे होंगे, उतनी ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, चाहे के भी नहीं कर पाएंगे, परंतु उनकी चर्या कैसी होगी? विवेक पूर्वक होगी। विवेक पूर्वक चलेंगे, विवेक पूर्वक खाएंगे, विवेक पूर्वक बोलेंगे, विवेक पूर्वक थूकेंगे, मलमूत्र का क्षेपण करेंगे और विवेक पूर्वक ही वस्तुओं को उठाएंगे, धरेंगे। ये नहीं सोचना कि ये सर्प मुनियों का काम, अपने में अपनी मर्यादा के अनुसार होगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार होगा, सामर्थ्य के अनुसार। एक शक्तितस तप और एक शक्तितस त्याग आता ना, ऐसे ही शक्तितस सब कुछ ले लेना, शक्ति प्रमाण जो करना चाहिए वो करो, और नहीं बन सकता उसके लिए भावना। तो इन 5 समितियों का पालन, ये बात समझ में आ गई दृष्टांत से? बड़े आदमी के बड़े और छोटे आदमी के छोटे, बच्चे के छोटे। ऐसे ही मुनिराजों के बड़े बड़े हैं और श्रावकों के छोटे छोटे। एक बात और कह दें, 6 आवश्यकों को अपने जीवन में स्थान, नाम ही उनका क्या है? आवश्यक। आवश्यक का मतलब क्या होता है? आवश्यक का मतलब तुम बोलो हैं? जरूरी। देखो कितना अच्छा हो। आवश्यक यानी, अच्छा जी बताओ, आप एक आध दिन मलमूत्र का क्षेपण नहीं करोगे तो क्या होगा?
बहुत जरूरी चीज तो है नहीं कि मलमूत्र का क्षेपण करो, बहुत जरूरी है क्या? अच्छा, एक आध 2-4 दिन खाओगे पियोगे नहीं तो क्या होगा? हैं? चल जाएगा क्या? अच्छा चलो, खाने पीने बिना तो चल जाएगा। सांस नहीं लो थोड़ी, 2-4-5 मिनट, बस 5 मिनट, बस सांस मत। क्या है जी? 5 मिनट सिर्फ नहीं लोगे ना? जरूरी। अब जरूरी का मतलब अब समझे। तो ये छह क्या है? ये शरीर के आवश्यक हैं जिनकी हमने गिनाया। ये किसके आवश्यक हैं? और आत्मा के आवश्यक क्या हैं? आत्मा के आवश्यक देव पूजा जरूरी के गैर जरूरी? अरे 10 लक्षण में जरूरी, बाकी दिनों में जरूरी नहीं है, हैं? बोलो सदा काल जरूरी है कि नहीं? अच्छा मान लो नहीं किया तो अपना नुकसान क्या? नुकसान तो कुछ होता नहीं। मान लो आधा घंटा पूजा में लगता, हमने आधा घंटा पहले दुकान खोल ली, हैं? दिन भर में 50,000 आते थे, 10,000 और आएंगे। बोलो फायदा ही हुआ ना देव पूजा छोड़ने से, क्या घाटा हुआ? अरे देव पूजा नहीं करी ना तो क्या हुआ मालूम? कि तुम बिना बाल बनाए चले गए बाहर और सब तुम पे हंस रहे। दर्पण काय के लिए देखते? दर्पण काय के लिए देखते? चेहरे में दाग ना हो, बाल अच्छे हों। अब हम ऐसी बेतरतीब बाल आ जाए, आप लोग देख देख के हंसोगे। तो भगवान क्या है बताओ? आप लोग पढ़ते हैं अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही में। आदर्श का क्या मतलब होता है? आदर्श का क्या मतलब होता है? नहीं मालूम। आदर्श यानी होता दर्पण, जो हमें अपना रूप दिखाए उसका नाम आदर्श। तो सिद्ध भगवान अपने क्या है? आदर्श। उनको देख के अपने रूप को समझ। क्योंकि प्रसंग बस चर्चाएं चल रही हैं, नहीं तो बहुत सी चर्चाएं हैं कहने को। तो दर्शन क्यों करना चाहिए, दर्शन का क्या स्वरूप है, दर्शन में क्या देखा जाता है, सब बातें समझने लायक। सही बताएं, यदि आपको दर्शन करना आता है तो आपकी अनेक समस्याओं का समाधान दर्शन करने मात्र से हो जाता है। दर्शन करने मात्र से बज्रबाहु कुमार को वैराग्य आ गया था, दर्शन करने मात्र से। दर्शन क्या होता समझो। नहीं आता तो दर्शन स्तोत्र पढ़ लेना। आजकल तो मोबाइल है, घर घर में ऐप आते हैं, वो ऐप आपके जिनेंद्र अर्चनाएं भी हैं और भी बहुत सी हैं। दर्शन पाठ पढ़ लेना आप घर पे समय निकाल के। छिटपिट तो करते ही रहते, जे कर लेना थोड़ा। पढ़ो दर्शन पाठ, पढ़ो क्या क्या होता दर्शन पाठ से। अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता। बस देखना आना चाहिए, देखने की कला आना चाहिए। तो दर्शन से इतना हो जाता तो पूजा से क्या होगा बोलो? तो पूजा करना और पूजा निपटाना नहीं। क्या? पूजा करना और पूजा निपटाना नहीं, पूजा करना। अच्छा, दूसरा आवश्यक गुरु उपासना। गुरु उपासना, गुरु की आज्ञा मान। कुंदाचार्य हमारे गुरु, अमृत चंद्राचार्य हमारे, रवि सेनाचार्य, समंत भद्राचार्य, ये हमारे गुरु हैं। इनकी आज्ञा समझो और मानो, ये गुरु की उपासना। अब आज्ञा समझ में नहीं आएगी तो मानेंगे कैसे बताओ? समझने के लिए गुरु के पास जाओ, साक्षात नहीं है तो यहां ख्याल में आना। और फिर गुरु उपासना के बाद देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय 10 दिन के पूरे साल। अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा पूरे साल? बस 2-3 लोगों का मन, यानी 2-3 को लग रहा है कि आवश्यक है, बाकी को नहीं लग रहा आवश्यक। तुमको तो नहीं लग रहा क्या? हाथ नहीं उठाया?
अरे कर नहीं पाते भैया, दिल्ली की जिंदगी है। क्यों? दिल्ली में रहोगे तब पता चलेगा। आवश्यक है भैया, एक दिन लेटरिन नहीं गए तो फिर पता चल जाएगा 3 दिन में। क्या? जो गर्मी फूकेगी अंदर से, जो पीड़ाएं होंगी, वेदनाएं होंगी, पता चल जाएगा। ये 6 आवश्यक हैं, ये अरहंत भगवान ने कहे, पद्मनंदी मुनिराज ने कहे। क्या नहीं करोगे तो उसका फल तो आएगा। स्वाध्याय आवश्यक। स्वाध्याय से विवेक होता है, स्वाध्याय से परिणामों की संभाल होती है, स्वाध्याय से विशुद्धि आती है। स्वाध्याय के कितने लाभ हैं, कितने तो टोडामल जी ने लिखा है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। स्वाध्याय आवश्यक। अखबार पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, परंतु स्वाध्याय करना क्या है? जरूरी। किताबें सिर्फ अलमारी की शोभा नहीं, अपने हृदय की शोभा बना। किताबों से, शास्त्रों से अपने हृदय को सुशोभित, अपने हृदय में विराजमान कर। और फिर इसके बाद संयम। जीवन कैसा हो अपना? अब इतना तो हम नहीं कर पाते। अरे जितना कर पाते उतना तो करो, उच्छृंखल तो मत रहो। इसी ग्रंथ में है, शायद इसी प्रकरण में हो या अन्यत्र होगा, कि ये व्रत कैसे हैं कि मन रूपी कपि के लिए सांकली समान। कपि समझते? सुबह आया तो बानर, बानर काय को कहते? बस उसी को कपि कहते, बंदर को। तो मन रूपी बंदर के लिए नियम कैसे हैं, व्रत कैसे हैं? सांकली के समान। नहीं आया समझ में? देखो, एक घर में बंदरिया थी पाली हुई। अब वो खुली रहे तो क्या करे? चलो बंदरियां तो नहीं, पर तो घर घर बंदर होते हैं। बच्चों को क्या कहते हैं अपन, है ना? तो बच्चा खुला है, अब उसने जे उठाया, अब वो उठाया, मम्मी ने छुड़ा के जे रख दिया ऊपर, फिर उसने दूसरी चीज पकड़ ली, फिर तीसरी चीज पकड़ ली। करते रहते कि नहीं करते हैं? ऊधम करते रहते। अब ऊधम से बचाना है तो क्या करो? वो कई लोग क्या करते, अब अकेली माँ है, कोई संभालने वाला नहीं है, रोटी बनाना जरूरी है, अब करें क्या? तो उसके पैर में रस्सी बांधी और क्या, रस्सी बांधी और पूरा काम निपटा लिया। उसको बांधने से फायदा क्या हुआ कि काम कर पाई, और नहीं बांधती तो क्या होता कि ना काम कर पाती, उल्टा उसका और नुकसान हो जाता। जाने हाथ जला ले, कुछ कर ले, गिर जाए, पड़ जाए। तो मन बंदर है, ध्यान। और मन आत्मा नहीं है, ये समझ। लोग क्या समझते हैं कि नियम ले लिया, व्रत ले लिया, यानी हम बंध गए। अरे तुम बंध गए कि मन बंध गया? अब मन बंध गया, बंदर बंध गया, तो अब काम, जो मालिक है उसको काम करने की स्वतंत्रता मिल गई। मन बन गया तो हम स्वतंत्र हुए कि हम परतंत्र हुए? मन की परतंत्रता को हम अपनी परतंत्रता समझते हैं, ये अज्ञान है। समझ में आया? और मन हमको कहां ले जाएगा? वो कहां कहां नहीं जाता मन। जहां नहीं जाना चाहिए वहां मन जाता, विवेक नहीं जाने दो। तो मन को बांधो, और मन को बांधने के लिए नियम लो, अपने को नियमबद्ध करो, घबराओ मत नियमों से। सुनील जी आपके यहां आते रहते हैं, उनका एक वाक्य है, संयम ज्ञानी के लिए खेल सा और अज्ञानी के लिए जेल सा। सुना? तो खेल है, क्यों? उसमें उस खेल यानी आनंद, रमना, उसमें सुख है, और उसे जेल सा लगता है, क्योंकि वो तो मन को अपना मानता है, मन से भेद ज्ञान ही नहीं करता। और मन भी कहता, हाँ बेटा तुम हमारे पीछे लगे रहो, हम तुम्हें अपनी दुर्गति में ले जाएंगे। तो ये नियम,
ये हमारे लिए उपकारी है। तो संयम, क्यों? पांचवा आवश्यक तप करना सीखो भाई। हमारी शक्ति नहीं है। अरे तपों के नाम तो पढ़ो पहले। तपों के नाम मालूम है कि नहीं मालूम? क्या तुम्हें अपनी शक्ति नहीं मालूम? और अपनी और शरीर की शक्ति में भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए कह रहा है हमें शक्ति नहीं। अच्छा, विनय करने में कितनी शक्ति चाहिए बोलो? विनय करने में शारीरिक शक्ति कितनी चाहिए? विनय नहीं कर सकते, प्रायश्चित नहीं ले सकते अपनी सामर्थ्य प्रमाण। क्या? और सिर्फ अंतरंग तप नहीं, बहिरंग तप भी करो। बहिरंग तप करने से आपको ही फायदा होगा। उपवास करोगे कैंसर नहीं होगा, लोग बात कहते हैं। शोध करने वाले लिखते हैं ये बातें, हम नहीं बोलते, अपने मन की नहीं बोलते। आप भोजन कई बार करते हैं, कदाचित तो आपके साथ ऐसा प्रसंग बन जाए आपको चाहते हुए भी ना मिले, तब आपको भोजन करना हो ना मिले तब। और यदि आप तप करते हो, उपवास एकासन आदि आप करते हो, तो बड़ी शांति से सहन कर लोगे और कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको शाम को खाना है और शाम को भोजन नहीं मिल रहा, लेट हो गए, कितनी आकुलता। और आज आपका एकासन है और बोलो आकुलता ही नहीं, तो बोलो दुख क्या है? आकुलता है क्या भूख है? दुख तो आकुलता है, चिंता ही नहीं। आज तो हमारा एकासन, आज हमें खाना ही नहीं है, कोई चिंता नहीं। दूसरी बात, तप, इन बाह्य तपों से फायदा होता है कि अपना मन नियंत्रित हो, उसकी उच्छृंखलता मिटती है। आप देखोगे उपवास एकासन आदि करोगे, आपके मन में थोड़ी शांतता आएगी। जो उच्छृंखल यहाँ वहाँ भगता था वो नहीं भगेगा, कसायों में शांतता आएगी। ये व्यर्थ में नहीं है ये सब। तो तप, उसके बाद दान। आवश्यक कि अनावश्यक? कितने हैं दान? कौन कौन से? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। पंडित साहब तो ये कहते, भोजन कर रहे हो, अपने पास कम है, एक रोटी भी है तो उसमें से एक और दान दे। जो आज आपको इतना मिला है, कोई दान का ही फल है ये, ऐसे ही नहीं मिल गया है। और ये तो समझो बतासे जैसा फल है। दान का फल क्या बताएं क्या हो? औषध दान। औषध दान किसने किया था? विशल्या। अनंग शाह ने अभय दान किया था, अभय दान, तो विशल्या बनी। औषध दान के भी ऐसे ही फल आते, आपका शरीर निरोगी रहे। और अभय दान, आप जीवों की रक्षा। और ज्ञान दान, बोले ज्ञान दान तो पंडित जी करेंगे, हम कहाँ से करें? अपने आप को ज्ञान दान कर सकते हो क्या? अपने को ज्ञानाभ्यास में लगाओ, यही ज्ञान दान। अभी पंडित जी के रोज आ रहे हैं वो अखबार की कटिंग, रोज आ रही है व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा कि बड़ों से सीखो, छोटों को सिखाओ। बड़ों से और छोटों को हो गया ज्ञान दान का? नहीं हो गया। आप अपने से छोटों को सिखाओ। जिन अपने से छोटे कौन कहलाते हैं? सिर्फ आयु से छोटे छोटे नहीं कहलाते, आयु से छोटे तो छोटे हैं ही, परंतु जो ज्ञान से छोटे हैं वे भी छोटे, विशुद्धि से छोटे हैं वे भी छोटे हैं। उनको ज्ञान सिखाओ, विशुद्धि सिखाओ। ख्याल में आए? ये भी ज्ञान दान। ग्वाले ने ज्ञान दान किया, क्या किया उसने? हमें तो कुछ आता नहीं, इनको ये समझ में आएगा, चलो इनको दे। ज्ञान दान हो गया। फल क्या मिला? कि उसी सेठ के यहाँ जन्म लिया। और फिर बताओ कैसे ज्ञान था, कैसा ज्ञान था? बोलो 84 पावड़ लिखे और आज तक उनके ग्रंथों की अपन महिमा का, एक ज्ञान दान का। तो ये 6 क्या है बोलो भाई? सही में कि झूठ में? तो पालन करना चाहिए कि नहीं? और आवश्यक कार्य नहीं करेंगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? पड़ोसी का कि हमारा? किसका नुकसान होगा?
तो स्वाध्याय नहीं करोगे तो किसका नुकसान होगा? अब नहीं निकल रही है। स्वाध्याय नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा? नहीं आ रही आवाज। 2-4 का ही नुकसान होगा, सबका नहीं होगा। ठीक बात भाई, स्वाध्याय नहीं करोगे तो कितनों का नुकसान होगा? पूजा नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा? और गुरु की उपासना नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा? संयम तप नहीं करोगे तो नुकसान किसका होगा? लगे तो ऐसा हम आत्मा है और हमारा नुकसान होगा। शरीर का नुकसान दिखता है, अपना नुकसान नहीं दिखता। एक तो शरीर और आत्मा को एक मानना है। कहोगे भैया पंडित जी तो बहुत दूर चले जाते हैं। 5 महाव्रतों का धारण, इन 5 समितियों का पालना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों का निग्रह करना। शत्रु का निग्रह किया जाता है, अपनी चीज का निग्रह नहीं किया जाता। तो क्रोध, मान, माया, लोभ का क्या करना? निग्रह करना। ये शत्रु है। मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति, ये 3 दंड हैं। मन, वचन, काय को शास्त्र में दंड संज्ञा है। ये दंड है, ये समझो, सजा। इन दंडों का त्याग करना। तथा कैसे त्याग करोगे? इनका त्याग करना यानी अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना। आशय क्या है? मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना, यानी बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा करना नहीं। समझ में आ गया? बुरा सोचने से शुरुआत होगी, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पाप मन में होते हैं। बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं और बुरा करना नहीं। तथा विषयों में दौड़ने वाली 5 इंद्रियों को बस में करना। कौन को? इंद्रियों को। इंद्री कह रही टीवी देखो, इंद्री कह रही ये खाओ, आलू चिप्स, क्या टमाटर साफ बाजार वाला, घर में टेस्ट नहीं है, घर के में। कौन कह रही? रसना इंद्री, उससे बस में करो। क्या? और कौन सी इंद्री? घ्राण इंद्री का ही सेंट लगाओ, सेंट, उसे क्या करो? बोलो, अरे जवाब तो दो भाई। बस में करो। कान कह रहे पाप म्यूजिक सुनना है। कान क्या कह रहे? पाप म्यूजिक सुनना है। पाप का माना है क्या? बोलो, उसको बस में। समझ में आ गया ना? ऐसे कसाय और विषयों को अपना शत्रु, आत्म के अहित विषय, अपना ज्ञान, अपना संयम, अपना धन है। और विषय चोर हैं, वे इसे चुराते हैं। विषय क्या हैं? चोर हैं, वे हमारे धन को चुराते हैं। अपने धन की सुरक्षा करो, रत्न के समान। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु रत्न है, इसे खूब बचाना है। अपन ने नहीं बचाया तो ये हमारा संयम चुरा लेंगे, और संयम चुरा लेंगे तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संयम को जीवन में धारण करें, संयम को अपने जीवन का अंग बनाएं। सहजान